नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आने वाले एग्जाम्स में रिपीट करता है। तो क्लास आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना डेली ऐसी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता हैं तो आप इस वीडियो को एक क्विज की तरह सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में आप अपना स्कोर भी हमें कमेंट करके शेयर करना कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो संविधान में शिक्षा को रखा गया है। तो संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। तो संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का पदकाल या कार्यकाल होता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य रहते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष का। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल या पदकाल 2 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में सबसे बाद में आधिकारिक भाषाओं की सूची में किसे शामिल किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र में सबसे बाद में आधिकारिक भाषाओं की सूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 1 मई को मनाया जाता है। तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 1 रुपये के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त सचिव के। तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। तो साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो जो विश्व में प्रसिद्ध है रॉक गार्डन वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। तो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो परमाणु परीक्षण का स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो परमाणु परीक्षण का स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। तो पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कौन सा राज्य लोक नृत्य गरबा से संबंधित है? तो गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात का। तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 97वें संविधान संशोधन का विषय है। तो 97वें संविधान संशोधन का विषय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दल बदल विधेयक। तो दल बदल विरोधी कानून लाया गया था 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है? तो कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद 4 वेदों में शामिल नहीं है। बाकी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो यह 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आयुर्वेद कोई भी वेद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिगुण। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है? तो कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है?
तो सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मचक्र के ऊपर। तो धर्मचक्र के ऊपर सत्यमेव जयते अंकित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मयूर। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर या फिर मोर। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है भूमि की उर्वरकता का घटना, अचानक और बार बार बाढ़ का आना और आर्यों का आगमन। तो ये सभी कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिकित्सा से। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पृथ्वी के समीप वायुमंडल का जौन मंडल कौन सा है? तो पृथ्वी के समीप वायुमंडल का जौन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है? तो किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास रामानुजन के उपलक्ष्य में। तो भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो उपन्यास है वो लिखा गया है किसके द्वारा? अरुंधति रॉय के द्वारा। तो अरुंधति रॉय ने लिखा है उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूँ। तो गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। डेली ऐसी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।